हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 27 जुलाई 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कल कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को किया नमन। तीनों सेनाओं के चीफ पहुंचे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। वहीं कारगिल दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए बोले कि सैनिक के शहीद होने पर पंजाब सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद देगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया। सभी अग्निवीरों को मिलेगी सरकारी नौकरी। हमीरपुर में शहीदों की याद में बनेगा वार मेमोरियल। अच्छा, वहीं अमरनाथ में एक बार फिर से हुई भारी बारिश। 4000 श्रद्धालुओं को निकाला गया सुरक्षित। यात्रा भी रोकी गई। 8 जुलाई को बाढ़ से 15 श्रद्धालु मारे गए थे। 5G स्पेक्ट्रम के लिए पहले दिन की बोली खत्म हो चुकी है। नीलामी के 4 राउंड हुए। अब बुधवार को 5वां राउंड है। आज अंबानी, अडानी समेत 4 ग्रुप इसके ऑक्शन में शामिल हुए। आपको बता दूं, 5G आने के बाद इंटरनेट की दुनिया बदल सी जाएगी। अभी 4G में 13 Mbps पर स्पीड अटकी हुई है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि 5G में आपको 100 Mbps तक की स्पीड मिलेगी। हालांकि ये रफ्तार भी दक्षिण कोरिया से 300% कम होगी। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि दक्षिण कोरिया में अभी इंटरनेट की स्पीड क्या होगी। 5G इंटरनेट की सर्विस हमारे देश में सबसे पहले 13 शहरों में शुरू होगी। कौन कौन सी सिटीज में ये शुरू होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, मुंबई वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान उनका कई परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और कार्यक्रमों में भाग लेने का भी प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति विक्रम सिंघे को भी बधाई दी और कहा कि स्थापित लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से स्थिरता और आर्थिक सुधार का समर्थन रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दही, लस्सी और खाने पीने की इन चीजों पर GST लगाने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों की सहमति से लिया गया यह बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। देखिए, चुनावों में फ्री ऑफर से सुप्रीम कोर्ट नाखुश है और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को लालच देती हैं। इस तरह के लालच पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाले। आपको पता होगा, आजकल जब भी चुनाव आते हैं तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग तरह के वादे करती हैं, फ्री को लेकर खास करके, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जनता ये फ्री देगी, वो फ्री देगी, फलाना टीम का। तो इस तरह की जो योजनाएं लाती हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और केंद्र सरकार को इन चीजों पर रोक लगाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। अच्छा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर कर दिए गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनको एक चोट लग गई थी और इसलिए 1 महीने वो रेस्ट करेंगे रिकवरी के लिए। इस बार अब कॉमनवेल्थ में रोहित यादव भारत की तरफ से जेवलिन थ्रो खेलेंगे। आपको बता दूं, CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 28 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। इस बार नीरज चोपड़ा इस गेम में शामिल नहीं होंगे, इनको बाहर कर दिया गया। अच्छा, वहीं देखिए, संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन भी बड़ा हंगामा हुआ और इस हंगामे की वजह से राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसद सप्ताह भर के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। इनमें तृणमूल के 7 MP भी शामिल हैं। साथ ही देखिए, मास्टर कार्ड होगा BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर। भारत में होने वाली सभी घरेलू और इंटरनेशनल सीरीज के लिए पेटीएम की जगह अब मास्टर कार्ड का आपको एडवर्टाइज लोगो देखने को मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। आज 2 राउंड में 6 घंटे पूछताछ होगी और इसको लेकर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। 50 से ज्यादा कांग्रेस सांसद को हिरासत में लिया गया जो प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दोस्तों, गुजरात में जो जहरीली शराब की घटना हुई, उसमें अब तक 29 लोगों के जान जाने की खबर है। शराब की जगह उन लोगों को मेथेनॉल पिला दिया गया। मुख्य आरोपी समेत 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। गुजरात राज्य में जहरीली शराब से एक गांव में मातम सा फैल गया, क्योंकि एक ही गांव के 8 लोगों की जान चली गई और टोटल अब तक 29 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 30 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। इसीलिए इस तरह की लोकल शराब कभी ना पिए। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अब 1 साल की FD पर आपको 5.60% ब्याज मिलेगा। और भी कुछ ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल में कोटक बैंक के अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको FD पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा। बैंकिंग न्यूज पर एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि चेक भुगतान का नियम बदलने जा रहा है। 1 अगस्त से ही नया नियम लागू हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया जा रहा है। BOB के सभी कस्टमर्स को अब 5 लाख या इससे ज्यादा के चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम का पालन करना जरूरी होगा। यानी कि 5 लाख रुपए या इससे ज्यादा का अगर चेक क्लियर करवाना आपको बैंक में, तो ऐसे में दोस्तों अब आपको अपने बैंक चेक से संबंधित जानकारी बैंक को एक बार फिर से री-वेरीफाई करवानी होगी और इसे बैंकिंग लैंग्वेज में पॉजिटिव पे सिस्टम कंफर्मेशन कहते हैं। यानी कि 5 लाख रुपए से ज्यादा का चेक क्लियर करवाने के लिए अब आपको बैंक को पहले आपके ग्राहक के अकाउंट नंबर, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही बैंक आपके चेक को क्लियर करेगा। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से इस तरह का सिस्टम इसी साल से लागू कर दिया है। आप बैंक को ये जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के जरिए किसी भी तरह से दे पाएंगे, है ना। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, कल ही तमिलनाडु के पनरुत्ती में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मैच के दौरान कबड्डी खिलाड़ी की जान चली गई। विपक्षी प्लेयर को छूकर भागते हुए गिरा और फिर उठा ही नहीं। इनके पिताजी ने
ने इनकी जीती हुई ट्रॉफी के साथ ही इनको दफना दिया। क्या गुजरी होगी एक पिता पर जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम सबकी यही प्रार्थना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ी खबर आ रही है, महंगी होगी यहाँ बिजली। सरकार ने कानून बनाकर एनर्जी चार्ज बढ़ा दिया है। घरेलू कनेक्शन के लिए 3% और बिना घरेलू कनेक्शन यानी कि कॉमर्शियल वगैरह पर 5% का इजाफा यानी बढ़ोतरी कर दी है। छत्तीसगढ़ में लोगों को बिजली का बड़ा झटका लगा सरकार की तरफ से। घरेलू कनेक्शन का एनर्जी चार्ज पहले 8% था, इसको बढ़ाकर 11% कर दिया, और कॉमर्शियल के लिए पहले 12% था, इसको बढ़ाकर 17% कर दिया। और इससे छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली अब महंगी होने जा रही है, यानी कि आपका बिल अब थोड़ा बड़ा हुआ आएगा, प्रति यूनिट रेट्स ज्यादा महंगी रहेगी। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में स्क्रीन पर। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश कुल्लू से अपडेट आ रहा है कि आज 27 जुलाई को यहाँ बिजली बंद रहेगी। 250 kVA सब स्टेशन वाला बेहद की लाइनों की मरम्मत की जाएगी और इसके चलते सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हिमाचल प्रदेश कुल्लू में बत्ती गुल रहेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। देखिए, एक तो एनसीआर में आने जाने वाले यूपी के लोगों को अब रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 राज्यों से इसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक समझौता करार करने जा रही है और इसका बड़ा फायदा यूपी के लोगों को मिलेगा। एनसीआर में आवागमन के लिए अब यूपी वालों को रोड टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। 4 राज्यों के सरकारों से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के बीच रोड टैक्स को लेकर परिवहन विभाग की तरफ से एक समझौता करार हो गया और इसका फायदा यूपी के लोगों को मिलेगा, है ना। उत्तर प्रदेश की जब बात हो रही तो देखिए योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ड्रेस, किताब, कॉपी, पेंसिल सब कुछ अब फ्री रहेगा और इसके लिए योगी सरकार छात्र छात्राओं के खातों में, उनके अकाउंट में पैसे भी डालेगी। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपए दिए जाएंगे। इस राशि से स्टेशनरी का सामान भी खरीदा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसी में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। यूपी कैबिनेट में 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इससे पहले योगी सरकार का प्रावधान था कि बच्चों को स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी वगैरह के लिए 1100 रुपए देने थे, लेकिन इसमें भी 100 रुपए की राशि बढ़ा दी है। अब 1200 रुपए दिए जाएंगे और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए सीधा ये राशि स्टूडेंट्स तक उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी, है ना। और वहीं टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, अब फ्लिपकार्ट पर भी आप सुन सकेंगे ऑडियो बुक। कंपनी ने पॉकेट एफएम के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर लगी रोक को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया। 1.5 घंटे तक कल ही सुनवाई हुई और उसके बाद इस पर लगी रोक को 31 अगस्त तक, अगले महीने की लास्ट डेट तक के लिए बढ़ा दिया। अच्छा, आम आदमी के लिए सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, सेलिब्रिटीज और एडवर्टाइजमेंट को लेकर सरकार कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। विज्ञापन के मामलों में अब सेलिब्रिटीज ये नहीं कह पाएंगे कि हमें पता नहीं था, ये कहकर किसी भी कंपनी का माल नहीं बेच पाएंगे कि माल खराब था, हमें पता नहीं था। दरअसल अब जो भी कंपनी का, किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का अगर कोई सेलिब्रिटीज स्पॉन्सरशिप लेता है या उस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करता है, तो इससे पहले सरकार को, सीसीपीए को, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, उसको लिखित में देना पड़ेगा इन सेलिब्रिटीज के द्वारा कि हाँ, हम जिम्मेदार हैं अगर ये प्रोडक्ट खराब होता है या इस कंपनी के प्रोडक्ट से लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है या जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है वो बेनिफिट्स लोगों को नहीं मिलता, आम उपभोक्ता को, तो ये सब की जिम्मेदारी अब सेलिब्रिटीज की होगी। उनको पहले रिटर्न में बाकायदा लिख कर देना होगा, उसके बाद ही ये एडवर्टाइज कर पाएंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से सीसीपीए ने कुछ नियमों को सख्त कर दिया है। हाल ही में जो कुछ पान मसाला के एडवर्टाइज वगैरह को लेकर कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई थी, आपको पता होगा, तो इसी के बाद ये सीसीपीए की तरफ से नया नियम बना दिया गया, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बीमा कंपनियां अब अपनी मर्जी से अस्पतालों को पैनल में शामिल करेंगी। इससे मरीजों को क्या फायदा या क्या नुकसान होगा, तो आपको बता दूं, इरडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसकी तरफ से बीमा कंपनियों के लिए एक नया नियम लागू किया है। नया नियम या छूट इसे कह सकते हैं, इरडा की तरफ से जो बीमा कंपनियों को दी गई है। और इस अपडेट के तहत अब बीमा कंपनियां अपनी मर्जी से अस्पतालों को पैनल में शामिल कर पाएंगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से अब ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में मरीजों को एक तो केसलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके तहत बीमा कंपनियों को बोर्ड स्तर पर एक नीति भी बनानी होगी। इसके बाद बीमा कंपनी किसी भी अस्पताल को अपने पैनल में ला सकती है जो अस्पताल इरडा के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करता है, फुलफिल करता है उसकी कंडीशंस को, तो उन्हीं अस्पतालों को बीमा कंपनियां इसमें शामिल कर पाएंगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा भाई देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। ट्रैफिक जाम से अब लोगों को छुटकारा मिलेगा। दिल्ली गुरुग्राम के बीच एक स्काई बस सर्विस शुरू की गई है। सरकार दिल्ली और गुरुग्राम के बीच स्काई बस चलाएगी। इस सर्विस को राजधानी और एनसीआर में ट्रैफिक जाम पर काबू पाने के लिए शुरू किया जा रहा है ना। और दोस्तों अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में अभी भी मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बिहार में बिजली गिरने से तकरीबन 20 लोगों की जान चली गई। आंध्र प्रदेश में बाढ़ में बहने से 7 और लोगों की मौत होने की खबर है। देखिए, आप बिहार में पिछले 24 घंटों में 20 लोगों की वज्रपात से मौत हो गई। कैमूर में सबसे ज्यादा 7 लोगों की जान गई। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस घटनाओं को लेकर शोक भी व्यक्त किया गया।
साथ ही उन्होंने सहायता राशि का ऐलान भी किया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति शोक प्रकट करते हुए पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। और मौसम विभाग ने बिहार में अभी भी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है, तो सो प्लीज आप 1-2 दिन के लिए बाहर ना निकलें तो ही ज्यादा बेहतर है। देश भर में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश का माहौल बना हुआ है। भोपाल में भदभदा डैम के सभी 11 गेट खोल दिए गए। महसाना, सौराष्ट्र वगैरह में भी रेड अलर्ट जारी है। राजस्थान में कोटा बैराज के 11 गेट खोले गए। अभी भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कल ही राजस्थान में 8 इंच तक बारिश हुई। 2 बच्चों की जान जाने की खबर है। जोधपुर में 78 साल में भारी बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ में सैलाब देखा गया। बाइक और कारें भी बह गई। कई सारी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीलवाड़ा की फुटेज है जहां एक पुल के नीचे पूरी कार पानी में डूब गई। जोधपुर में भी पानी देखा गया है। कुछ रोड की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 12 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है राजस्थान के कई जिलों में। इसके चलते जोधपुर वगैरह राजस्थान में कई जगहों पर स्कूल वगैरह भी बंद रहे। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में बिजली गिरने से 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटों में यूपी में 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये कुछ देश के अलग अलग राज्यों में मौसम के हालात चल रहे हैं। और अभी मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो देखिए आप स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 27 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों में राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर भारत, झारखंड के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए दोस्तों, जुलाई महीने में अब तक सोने में 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है और चांदी भी 4,000 रुपए गिरी है। अभी सोने की बात करें तो सोना 28 रुपए की गिरावट के साथ 51,192 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी में 203 रुपए की गिरावट आई है और उसके बाद अभी चांदी का रेट 55,297 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद आज के कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। अच्छी बात है, थोड़ी राहत की बात है। मतलब 14,830 नए केस आए, जबकि 36 लोगों की जान गई पिछले 24 घंटों में। और सक्रिय मरीजों का आंकड़ा भी कम हुआ। भारत में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,47,000 पर आ गई है, जो कि पहले 1.5 लाख से भी ऊपर थी। राइट, वहीं कोरोना पर कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। बॉलीवुड से हंसल मेहता को भी कोरोना हुआ। फिल्म मेकर की दूसरी बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो बोले कि लक्षण हल्के नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। डॉक्टरों ने उनको आराम करने की सलाह दी है। वहीं वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का, एक्सपर्ट्स का भारत में कहना है कि डरा रहा कोरोना। 14 दिनों में पॉजिटिविटी रेट दोगुना हुआ और अभी हमारे भारत देश में 12 राज्यों में संक्रमण दर 10% से भी ज्यादा चल रही है, जबकि WHO का कहना है कि जहां भी 5% से ज्यादा अगर पॉजिटिविटी रेट चल रही है ना, तो वो एक चिंता की बात होती है। हमारे देश में 12 ऐसे राज्य जहां 10% से भी ज्यादा संक्रमण दर चल रही है, खास करके तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह। यहाँ पर कोरोना का आंकड़ा अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं जहाँ 10% के लगभग पॉजिटिविटी रेट चल रहा है ना। और कोरोना के अलावा मंकी पॉक्स का खतरा भी हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। देखिए आप, केरल और दिल्ली के बाद अब बिहार में भी मंकी पॉक्स की दस्तक बताई जा रही है, क्योंकि बिहार के पटना में एक संदिग्ध मरीज मिली जो कि मंकी पॉक्स से पॉजिटिव होने की संभावना लग रही है। वो एक महिला है और उनके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है लेबोरेटरी में। मंकी पॉक्स को लेकर दिल्ली और केरल में तो पहले से ही हाई अलर्ट जारी है। सरकारों ने भी आदेश दे दिया कि एयरपोर्ट्स पर जांच को बढ़ाया जाए और बिहार में भी एक संदिग्ध मरीज मिला। उसके बाद कई और राज्य सरकारें भी सक्रिय हो गई। देखिए मंकी पॉक्स को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अलर्ट जारी करते हुए कहा कि कोविड अस्पतालों में 10-10 बेड को रिजर्व करें और स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। दिल्ली में मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने एक नया नियम बना दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति में हल्के से भी लक्षण नजर आए तो ऐसे विदेश यात्रा से आने वाले लोगों को सीधा एयरपोर्ट से LNJP अस्पताल में रेफर करना चाहिए, विदेश यात्रियों को सभी को, है ना। और बिहार पटना में भी जैसे संदिग्ध महिला मरीज पाई गई मंकी पॉक्स से संभावित, उसके बाद बिहार में भी एहतियात बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी है और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले इसे हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर चुका है। मंकी पॉक्स एक वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के चेहरे, हथेलियां, पैरों, पीठ व पैर के तलुओं में चकत्ते बन जाते हैं। इस बीमारी को लेकर सावधानी रखना बेहद जरूरी है। साथ ही इसके अगर थोड़े से भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। सरकार ने कहा कि जिन लोगों में भी हल्के से सिम्टम्स लक्षण दिखाई देंगे उन लोगों को 21 दिन आइसोलेशन पर रखा जाएगा। उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। और कुछ संभावनाएं तो ये भी बताई जा रही है कि मंकी पॉक्स जो समलैंगिक एक्टिविटीज की वजह से भी ज्यादा फैलता है और पिछले 50 सालों के मुकाबले दुनिया में इस बार मंकी पॉक्स सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है और इसीलिए दुनिया भर के देशों के लिए ये हाई अलर्ट और चेतावनी है ना। तो ये कुछ माहौल चल रहा मंकी पॉक्स को लेकर। तो चलिए अब कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में 25% सीटें भी बढ़ा दी गई हैं। 30 जुलाई तक एडमिशन होंगे। 12 अगस्त को फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। साथ ही राजस्थान में रीड 2022 पेपर के क्वेश्चन पेपर जारी हो चुके हैं। 7 दिन में इसके आंसर की भी जारी होगी और
और जनवरी में भर्ती परीक्षा की जाएगी। जेईई मेंस एग्जाम पर अपडेट आ रहा है कि एनटीए ने जेईई मेन 2022 के सेकेंड फेज पेपर 2 के लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। 30 जुलाई को यह एग्जाम होगा। यूजी कक्षाओं में दाखिले का शेड्यूल जारी हो चुका है। हरियाणा में 1 अगस्त को खुलेगा पोर्टल, 8 तक होंगे ऑनलाइन आवेदन, 12 को पहली मेरिट लिस्ट भी जारी होगी हरियाणा राज्य में, है ना। अच्छा, वहीं यूपी की एक बड़ी उपलब्धि देखिए आप, लखनऊ विश्वविद्यालय को मिला NAAC A++ ग्रेड का दर्जा। पहली बार उत्तर प्रदेश की किसी स्टेट यूनिवर्सिटी को यह दर्जा दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने LU के शिक्षकों और छात्रों कर्मचारियों को बधाई भी दी है। अच्छा, वहीं दोस्तों राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 350 करोड़ रुपए की लागत से स्कूलों में फ्री यूनिफॉर्म, बैग वगैरह बांटेगी। हालांकि राजस्थान सरकार ने अपना प्रचार भी साथ साथ रखने के लिए बैग पर मुख्यमंत्री गहलोत की फोटो लगाने का भी निर्णय बनाया। गहलोत सरकार राज्य में कक्षा 1 से 8वीं क्लास तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपए का अलग से बजट भी निकाल दिया। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक सरकार राज्य के 302 ब्लॉक में बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देगी और स्कूल बैग भी देगी। स्कूल बैग के पीछे गहलोत सरकार की यानी कि अशोक गहलोत का फोटो भी लगा होगा। अच्छा, एजुकेशन के बाद आइए कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला कि जिन लोगों को जल्दी जल्दी भूख लगती है या बार बार भूख लगने की समस्या है, तो ये कई तरह की बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, इस वजह से भी ऐसा होता है। कम फाइबर वाला खाना अगर आप खाते हैं, कम नींद लेते हैं, कम पानी पीते हैं या ज्यादा शराब पीते हैं, तो इस वजह से भी अक्सर ये प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर जयंत ठाकुरिया की तरफ से क्या कहना इस पर आप देखिए कि कई बार मेंटल इनबैलेंस की वजह से भी जल्दी जल्दी भूख लगती है। थायराइड और शुगर पेशेंट को भी भूख लगती है, लेकिन नॉर्मल इंसान को बार बार भूख लगना चिंता की बात है। खाने के बावजूद वजन कम होना, चक्कर आना भी गंभीर बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में आपको डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक अजीब सा मामला सामने आया। यहाँ पर एक व्यक्ति के घर का बिजली का बिल कितना आया देखिए आप, 3400 करोड़ रुपए बिजली का बिल आया। और इस बिल को देखने के बाद बाप बेटी का बीपी भी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मतलब देखिए बिजली विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही, 3400 करोड़ का बिजली बिल भेज दिया यार, हद होती है फिर तो। और इसमें भी बड़ी चौंकाने वाली बात पता है क्या, ये लापरवाही हुई कहाँ। जिस व्यक्ति को ये बिजली बिल आया ना, वो व्यक्ति मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के ही शहर ग्वालियर का रहने वाला है। यहाँ 2 मंजिला मकान का बिजली बिल 3400 करोड़ आया, यानी 34 अरब 19 करोड़ 53,25,293 रुपए का बिजली बिल आया। जाहिर सी बात है ये एक गड़बड़ है, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही देखिए आप। और तो और मोबाइल SMS भी ये मिला जो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में पर्वतारोही नीशू ने रचा इतिहास। लद्दाख की 20,500 फीट ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। अब तक दुनिया के 16 पर्वत नाप चुकी हैं ये। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की पर्वतारोही है ये, इन्होंने नया कीर्तिमान रच दिया। भरने की रहने वाले नीशू सिंह इनका नाम है। मैनी कांग्रेट्स इनको वाकई में इनकी मेहनत के लिए। अच्छा, चीन से एक बड़ा डेटा सामने आ रहा, देखिए चीन में 1.5 करोड़ युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। सरकारी नीतियों के कारण कई संस्थानों में छंटनी हुई, इसके चलते जॉब चली गई कई पढ़े लिखे युवाओं की भी। इंजीनियरिंग की डिग्री वाले सरकारी दफ्तरों में बाबू बन रहे हैं, ये युवाओं की हालत है। यानी कि बेरोजगारी की समस्या हमारे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी हालात काफी खराब है। अच्छा, आपको पता होगा 1-2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को एक शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते गिरफ्तार किया था ना, तो उनकी जो करीबी एक एक्ट्रेस थी जो अक्सर उनके करीबी में रहती थी, अर्पिता मुखर्जी जिनका नाम है, उनके घर पर ईडी को अब एक ब्लैक डायरी भी मिली है। 40 पन्नों में शिक्षक घोटाले से जुड़ी एंट्रीज भी उस डायरी में पाई गई। अर्पिता और पार्थ दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। विधायक मानिक से भी अब पूछताछ की जाएगी। अच्छा, वही देखिए बिहार में इंजीनियरिंग के कोर्स और सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है। एरोनॉटिकल और रोबोटिक की भी पढ़ाई अब स्टूडेंट्स कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही देखिए दोस्तों, इस राज्य में पेइंग गेस्ट का पंजीकरण करवाना अब अनिवार्य हो चुका है, नहीं करवाने पर कार्यवाही होगी। जम्मू कश्मीर जिला प्रशासन ने मंगलवार को जिले के सभी मकान मालिकों को पेइंग गेस्ट यानी कि जो पीजी चलाते हैं ना, उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की घोषणा कर दी है। साथ ही सभी किराएदारों का विवरण भी संबंधित थानों में दर्ज कराने का निर्देश दिया है। जम्मू प्रशासन की तरफ से ये घोषणा की गई है। अच्छा, झारखंड सरकार भी जल्द ही युवाओं के लिए सारथी योजना लॉन्च करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। सारथी योजना के तहत युवा जो है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग कर पाएंगे राज्य सरकार की तरफ से, है ना। वही देखिए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है, सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने वाला है। मंत्री बोले कि 2 से 3 सप्ताह में एक बड़ा ऐलान होगा और इससे केंद्रीय कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा। बिहार के ग्रेजुएट बेटियों को अब समय से मिलेगी प्रोत्साहन राशि। विभाग ने अब एक नई व्यवस्था कर दी है। दरअसल इस साल से राज्य में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपए पाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। चालू वित्त वर्ष से मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में बदलाव किया गया। छात्राएं अब ऑनलाइन आवेदन करेंगी और उसके आधार पर उन्हें समय से प्रोत्साहन राशि भी मिल पाएगी। अभी तक छात्राएं अपने अपने कॉलेजों के माध्यम से आवेदन देती थी, तो इसीलिए छात्रवृत्ति आने में काफी समय लग जाता था, लेकिन अब वे खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, तो उनके बैंक खाते में सीधे सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति जमा करा दी
जाएगी। प्रोत्साहन राशि मतलब है ना। अच्छा, साथ ही देखिए त्रिपुरा की तरह मध्य प्रदेश विधानसभा में भी ई असेंबली बनाई जाएगी। एक क्लिक में आपको विधानसभा से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। अब विधानसभा में सभी विधायकों की डेस्क पर कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाएंगे। प्रश्नोत्तरी से लेकर विधानसभा की कार्यवाही तक महत्वपूर्ण चीजें सिंगल क्लिक पर अवेलेबल रहेगी। अच्छा, तेलंगाना को मिल सकती है अगली वंदे भारत ट्रेन, 180 किलोमीटर तक की रफ्तार से दौड़ेगी। रेलवे इस तरह की भी प्लानिंग बना रहा। वहीं भारत में सबसे बड़े क्रिप्टो ऐप कॉइन स्विच ने ऑफर निकाला हुआ है। बिटकॉइन ट्रेडिंग पर अभी आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ रही है। साथ ही देखिए बड़ी खबर, प्लास्टिक कोटिंग वाले सामानों पर शिंदे फडणवीस सरकार ने लगाई रोक। सिंगल यूज प्लास्टिक बंदी वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र हमारे देश का। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। किसानों की आमदनी बढ़ेगी क्योंकि अब गाय भैंस का दूध ही नहीं बल्कि गोबर भी खरीदेगी। NDDB जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसकी तरफ से घोषणा की गई है कि दूध के साथ साथ अब गाय भैंसों का गोबर भी खरीदा जाएगा, तो इससे भी किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी। इस योजना पर आधारित पहला प्लांट, ये डेयरी प्लांट जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगाया जा रहा है। और अंतिम अपडेट आ रहा है IRCTC के टूर पैकेज को लेकर। अयोध्या से रामेश्वरम तक के दर्शन कराने के लिए 20 दिनों की यात्रा पैकेज लेकर आया है IRCTC। 24 अगस्त 2022 से ये यात्रा शुरू होगी। 19 रात और 20 दिन का ये टूर पैकेज है। इस पैकेज का नाम है श्री रामायण यात्रा बाय भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ज्यादा जानकारी इस पैकेज के बारे में आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, क्या खर्चा वगैरह होगा, क्या वगैरह वगैरह की जानकारी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। 3 ऑप्शन है आपके पास। लोहे का भार कम हो जाता है, बढ़ जाता है या समान रहता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। A, B, C में से विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।